जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा गणित के प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 8 को हल करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 8 है, एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर एक ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसको सबसे पहले हम लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे। देखिए यहाँ जो रेड वाला बनाया गया है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है? पेडस्टल है। देखिए जिस पर मूर्ति को रखा जाता है उसी को हम लोग पेडस्टल बोलते हैं, मूर्ति का आधार जो होता है। अब देखिए यहाँ जो ब्लैक कलर का है, काले रंग का, जो ये है मूर्ति है, ठीक है। अब देखिए पेडस्टल पर मूर्ति रखा गया है। अब पेडस्टल का सबसे ऊपरी भाग जो होगा इसका शिखर होगा। तो देखिए भूमि के बिंदु डी से पेडस्टल का ऊपरी भाग यह बी है, इसका उन्नयन कोण 45 डिग्री है। और इस पर जो मूर्ति है इसका जो शिखर है बिंदु सी, इससे इस भूमि पर जो बिंदु है इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब देखिए यहाँ मूर्ति का ऊंचाई दिया गया है 1.6 मीटर, हम लोगों को पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यानी कि बी सी दिया गया है 1.6 मीटर, हम लोगों को ए बी ज्ञात करना है। देखिए एग्जाम में हम लोग ऐसा फिगर नहीं बनाएंगे, इसको समझने के लिए बनाया गया है। एग्जाम में हम लोग रेखा चित्र बनाएंगे। देखिए एग्जाम में इस तरह का फिगर बनेगा। यहाँ ए बी जो है वो क्या है? पेडस्टल है और इस पर बी सी एक मूर्ति है और भूमि पर एक बिंदु है डी, ठीक है। अब हम लोगों को इस फिगर के माध्यम से ए बी का मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ जो त्रिभुज है, यहाँ समकोण त्रिभुज होगा, ए बी डी और ए सी डी दोनों समकोण त्रिभुज होगा। अब देखिए हल करने के लिए जो इस फिगर में उसको हम लोग लिख लेंगे। तो लिखेंगे माना कि एक मूर्ति इसमें क्या है? बी सी है। बी सी एक पेडस्टल ए बी पर लगी है। अब देखिए मूर्ति के शिखर सी का भूमि के बिंदु डी से उन्नयन कोण 60 डिग्री है। डी से उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा अब देखिए जो पेडस्टल का शिखर क्या है? बी है। पेडस्टल के शिखर बी का भूमि के बिंदु डी से उन्नयन कोण, अब देखिए 45 डिग्री है। अब हम लोग जो इसमें है फिगर में उसको लिख लिए। इतना लिख लेने से हमारा एग्जाम में नंबर नहीं कटेगा। अब देखिए इसमें हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में। समकोण त्रिभुज ए बी डी में अब देखिए इसमें हम लोग लेंगे tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो देखिए 45 डिग्री के लिए जो थीटा यहाँ इसके सामने वाला लंब होगा, यानी कि ए बी लंब होगा, ए बी, और इसके बाद जो बच जाएगा ए डी हो जाएगा आधार। अब देखिए tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, 1 बराबर ए बी बटा ए डी। अब देखिए ए डी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ए डी गुना 1 ए डी ही रहेगा, ए डी बराबर ए बी। अब देखिए ए डी बराबर ए बी को हम लोग ए मान लेंगे, मान लिया लिख लेंगे, ठीक है। मतलब कि ए डी बराबर ए बी को हम लोग ए मान लेंगे। अब हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज ए सी डी में।
अब देखिए ए सी डी में क्या होगा, यहाँ इसमें भी हम लोग, यहाँ जो इसका कोण है ये वाला 60 डिग्री है ए सी डी का, तो इसमें भी हम लोग tan 60 डिग्री लेकर चलेंगे। तो tan 60 डिग्री बराबर होगा इसमें भी लंब बटा आधार। अब देखिए ए सी डी के लिए जो लंब होगा इसके सामने वाला यानी कि ए सी लंब होगा, ए सी। अब देखिए जो आधार होगा वो क्या होगा, वहीं ए डी रहेगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज ए बी डी और ए सी डी का आधार ए डी है। अब देखिए tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर, अब ए सी को हम लोग ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं। ए सी क्या है, ए बी और बी सी का जोड़ ही है, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी बटा ए डी। ठीक है, अब देखिए यहाँ ए बी जो है वो क्या है, ए डी के बराबर है। यहाँ ए बी और ए डी दोनों क्या है, बराबर है, और उसको हम लोगों ने ए मान लिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ √3 बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर भी ए है यहाँ, और ए डी बराबर भी क्या है ए। अब देखिए बी सी का मान इसमें 1.6 दिया गया है, तो बी सी का मान 1.6 लिख देंगे, और बटा देखिए यहाँ ए डी और ए बी दोनों ए है, तो ए डी की जगह पर हम लोग ए लिख लेंगे। अब देखिए क्या होगा, √3 से ए में गुना हो जाएगा, √3 ए बराबर होगा ए प्लस 1.6। ठीक है, अब देखिए ए को हम लोग इधर लेकर आएंगे, √3 ए, ये ए क्या है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस, माइनस ए बराबर 1.6 होगा। अब देखिए इसमें हम लोग ए कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा √3, और यहाँ ए है केवल, तो यहाँ 1 बचेगा, दोनों में ए था, ए कॉमन गया तो इसमें √3 और इसमें 1 बचा, बराबर 1.6। अब देखिए यहाँ से एक ए बराबर क्या हो जाएगा, और ए बराबर हो जाएगा इधर 1.6 है बटा में √3 माइनस 1, ए के साथ गुना में, नीचे भाग में, मतलब कि बटा में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ इसका हम लोग परिमेयकरण कर देंगे हर का। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर। अब देखिए हर का परिमेयकरण होगा तो ये हो जाएगा, ए बराबर है क्या 1.6 बटा में √3 माइनस 1 गुना, देखिए परिमेयकरण करने पर क्या करते हैं, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस देंगे, और अंश और हर दोनों में गुना कर देंगे, यानी कि √3 प्लस 1 से अंश में, और √3 प्लस 1 से हर में भी गुना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 ऊपर बचा, और नीचे हो जाएगा √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1। देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में, और ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, बराबर हो जाएगा देखिए 1.6 √3 प्लस 1 बटा, देखिए √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, बराबर 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बटा में 3 में से 1 घटेगा 2 बचेगा। अब 2 से देखिए 1.6 0.8 बार में कर दे, यानी कि हो जाएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1। अब देखिए फिगर में क्या है, ए बी पेडस्टल की ऊंचाई है, और ए बी को ही हम लोगों ने ए माना है, यानी कि पेडस्टल की ऊंचाई क्या इतना हो जाएगा। अतः पेडस्टल की ऊंचाई 0.8 इंटू √3 प्लस 1, या इसमें क्या दिया गया था, मीटर दिया गया था, तो मीटर हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। मुझे आशा है यह प्रश्न आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।